अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने जंगलात देखने हैं, अगर आपने पहाड़ अगर आपने झीलें देखनी है, अगर आपने जन्नत नज़ीर वादी देखनी है, अगर आपने दिलकश और दिल फरेब नज़ारे देखने हैं, अगर आपने दरिया देखने हैं, अगर ये सब खूबसूरती देखनी है तो आप नीलम वैली जाएं। इस्लामाबाद से 220 किलोमीटर के फासले पर और सिर्फ 6 घंटे की मसाफत पर। लेकिन आज आपको पूरी नीलम वैली की सैर सिर्फ 10 मिनट में कराऊंगा। वो कैसे, ये वीडियो आज आपने लाजमी देखनी है। तो गाइज, अगर आपने खूबसूरत जगह देखनी है, अगर आपने घूमना फिरना है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट की आपने वीडियो आज आपने लाजमी देखनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं या आप कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद से सिर्फ 6 घंटे की मसाफत पर, इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद सिर्फ 3 घंटे की मसाफत है। तो मुजफ्फराबाद से आगे नीलम वैली का जो रास्ता है वो भी तकरीबन 3 घंटे का है। टोटल जो रास्ता है यहाँ से वो 6 घंटे का है, इस्लामाबाद से नीलम वैली तक। तो नीलम वैली जाते हैं, जो सबसे पहले जो ब्यूटी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से खूबसूरती शुरू होती है, उस जगह का नाम है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या खूबसूरत जगह, यहाँ पे एक डैम बनाया गया है, जहाँ पे आगे टरबाइन लगाई गई है और वहाँ पे डैम बनाया गया। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम कर रहा है। खूबसूरत जगह है। खूबसूरती का आगाज जो नीलम वैली का होता है वो ये नशेरी के मकाम पे नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से शुरू होता है। तो खूबसूरती अभी यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ी ही आगे तकरीबन 20-25 मिनट की मसाफत पर एक और जगह आती है, उसका नाम है टिटवाल। टिटवाल ये वो जगह जी, सामने बिल्कुल इंडिया है, खूबसूरती है, और इस साइड पर पाकिस्तान है। लेकिन दरमियान में एक ऐसा दरिया है, पाकिस्तानी बोले तो दरिया है नीलम, इंडियन बोले तो कृष्ण गंगा। तो ये दरमियान में वाक़ा ये LOC है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या खूबसूरत जगह है। अगर आप नीलम वैली जानना चाहते हैं तो आपने ये मेरी वीडियो लाजमी देखनी है। आप पूरी वादी नीलम की सेल कर देंगे सिर्फ 10 मिनट में। तो टिटवाल से जब आप आगे जाएंगे तो आगे जो खूबसूरत मकाम आता है, जगह का नाम है कुंडल शाही। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसे कुंडल शाही क्यों कहते हैं। खूबसूरती लाजवाब है। यहाँ पर ये एक लिंक रास्ता जाता है, जगह का नाम है कुटन जगरा वैली। जहाँ पर भी एक खूबसूरत जगह है, यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट है, इसका नाम है जगरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये भी पानी में वर्क करता है। खूबसूरत जगह है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो इस जगह पर जाना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ का मुकाबला नहीं है। लेकिन अभी भी खूबसूरती का आगाज शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जो असल खूबसूरती है वो THQ 8 मकाम से आगे शुरू होती है। वो 8 मकाम से आगे शुरू होती है। जगह का नाम है केरन। तो केरन से पहले आपको एक बात बताऊं, आपने एक ड्रामा, मशहूर ड्रामा जरूर देखा होगा। उस ड्रामे का नाम है परिजात। जी हाँ, परिजात ड्रामे की बात कर रहा हूँ, जिसकी शूटिंग DHQ हॉस्पिटल 8 मकाम में हुई है। और जो आखिरी किस्तें थी परिजात ड्रामे की वो हुई है नीलम वैली में। तो बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप घूमना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली है, आप अपने ट्रिप को इंजॉयबल बनाना चाह रहे हैं, तो आपने नीलम वैली का विजिट लाजमी करना है, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 घंटे की मसाफत पर जन्नत नज़ीर वादी नीलम आप जरूर जाएं। कर रहे थे जी 8 मकाम की। तो DHQ हॉस्पिटल में परिजात जो एक मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा था, इसकी शूटिंग में यहाँ पर ही हुई थी। तो काफ़ी खूबसूरत जगह। यहाँ से आगे केरन शुरू होता है। तो तकरीबन टोटल जो 6 घंटे लगते हैं यहाँ से केरन तक लगते हैं। 220 के लगभग है यहाँ से जो फासला है। काफ़ी खूबसूरत जगह है। सामने इंडिया, इस साइड पाकिस्तान, दरमियान में दरियाए नीलम, कृष्ण गंगा बोले या दरियाए नीलम बोले, लेकिन क्या खूबसूरत और लाजवाब जगह है। नहाई दिल फरेब और दिलकश नज़ारे हैं यहाँ के, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। जो सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी होती है, जो क्या खूबसूरत नज़ारे होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं, इससे अच्छी जगह आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अपर नीलम केरन से तकरीबन 1 किलोमीटर पर लिंक रोड है अपर नीलम, जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत गाँव है। पूरी चारों तरफ अतराफ इसकी देखा जाए तो खूबसूरत जंगलात है, झीलें हैं, तो मज़ा आ जाता है जी। अगर आप अच्छे कुशादा गेस्ट हाउस हैं, जहाँ पे लकड़ी के काम होके बने हुए हैं ये गेस्ट हाउस, अगर आप फैमिली के साथ जाना चाह रहे हैं तो लाजमी आप जाएं अपर नीलम। आपको बारियात यहाँ पे यानी कि रहने की सहूलियात बहुत अच्छी मौजूद है। अपर नीलम की बात कर रहे थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहने की जगह। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप बैचलर हैं, आप अकेले वहाँ जा रहे हैं,
यकीन कीजिए आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि वादी नीलम में जो सबसे खूबसूरत और दिलकश मकाम है वो अपर नीलम का है। सामने इंडिया है, ठीक हो गया, दरमियान में दरिया नीलम है और ऊंचा गांव है अपर नीलम। यहाँ पे जो घर हैं काफी खूबसूरत घर हैं, मैदानी इलाका है ये वादी नीलम का। तो हम बात करें, अगर आपने मजीद आगे पीछे जाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, अगर गर्मियाँ हो तो आपने लाजमी जो विजिट करना है रत्ती गली झील का, पतले झील का, बाबून वैली का, शोंठर वैली का, शारदा का, केल का, अड़ंग केल का। तो गाइज अगर आप जाना चाहते हैं शारदा, केल, अड़ंग केल, तो आप जून जुलाई में लाजमी जाएं। लेकिन अगर आपने बर्फ एंजॉय करनी है तो आप लाजमी दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, तो आप अपर नीलम लाजमी जाएं। वहाँ पे आपको अच्छी जगह मिलेगी रहने के लिए। फैमिली के साथ जाएंगे तो काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट वहाँ पर है। क्या खूबसूरत नज़ारे वहाँ पर होते हैं, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, वादी नीलम का अपना ही मज़ा है। अगर आप भी वादी नीलम जाना चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ऐसी झीलें, ऐसी वादियाँ, ऐसे दिलकश और दिल फरेब मनाज़र पसंद हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। अगर आप नीलम वैली जाना चाहते हैं तो गाइस ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको लेके जाएंगे नीलम वैली।